नेक्स्ट जर्नल एंट्री, कैश विड्रीव फ्रॉम बैंक या कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इस ट्रांजेक्शन में कैश बैंक से निकाला जा रहा है, यानी कि बिजनेस में कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कहाँ से आ रहा है? बैंक के पास से आ रहा है। और इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, कैश जो है ये रियल अकाउंट है, बैंक जो है ये पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैंक इज़ द गिवर। जनरली बैंक बैलेंस को हम लोग रियल अकाउंट में लेते हैं, यहाँ बैंक बैलेंस नहीं है। बैंक एक इंस्टीट्यूट है, एसबीआई बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ये एक पर्सनल अकाउंट है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट बैंक इज़ द गिवर, क्योंकि जब आप बैंक से पैसा निकालते हो तो पैसा तो आपके पास आता है लेकिन देने वाला कौन है? बैंक। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये था एंट्री नंबर 11। अब आते हैं एंट्री नंबर 12। कैश रिसीव फ्रॉम सोनू ₹400 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम ₹20। इस ट्रांजेक्शन में पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों अकाउंट है। ध्यान से देखेंगे, कैश जो है वो रियल अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड, आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो ये नॉमिनल अकाउंट है, आपके लिए एक्सपेंस है या लॉस है। और सोनू जिससे आपको पैसा मिल रहा है, सोनू इज़ द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट है। तो इसको हम लोग इस तरीके से समझेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 400, सोनू से मिला 400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट ₹20, इतना हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, टू सोनू अकाउंट, सोनू को टोटल देना था 420, यानी कि सोनू को एक्चुअली में पे करना था 420, उसमें से मिला कैश में 400 और ₹20 डिस्काउंट अलाउड। नरेशन, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ट्रांजेक्शन नंबर 13, कैश पेड टू मोनू ₹250 एंड डिस्काउंट रिसीव ₹50, यानी कि मोनू जो है उसको एक्चुअली में 300 पे करना था लेकिन हम उसको पे कर रहे हैं 250 और ₹50 हमको उससे डिस्काउंट मिल रहा है। तो मोनू इज़ अ रिसीवर, क्योंकि मोनू को पे कर रहे हैं, जब हम किसी पर्सन को पे करते हैं तो वो पर्सन होता है रिसीवर। मोनू अकाउंट डेबिट 300 टू कैश अकाउंट 250 टू डिस्काउंट रिसीव 50। नरेशन, कैश पेड टू सोनू एंड डिस्काउंट रिसीव। इसमें भी पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों हैं, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए इनकम है तो ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन ₹980 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम 1000, यानी कि मोहन का 1000 का क्लेम था लेकिन 980 ही उससे रिसीव हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ₹20 हम लोग उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 980, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 20 टू मोहन अकाउंट 1000, बिंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज यानी कि जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, तो जर्नल एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है, क्योंकि आप जब किसी से लोन लेके बिजनेस शुरू करते तो आप उसको इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते। उसी तरह से बिजनेसमैन ये मानता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों दो अलग चीज़ें हैं, तो अगर बिजनेसमैन अपना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, यानी कि उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हुआ, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 16, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ₹400, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये बिजनेस के लिए इनकम है। किसी बुक में आप देखेंगे कि ड्राइंग की जगह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लिखता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारा कैपिटल जो है वो रिड्यूस होता है। इसको समझने का सिंपल सा तरीका है कि जब बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए, होम पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है तो एक तरह का वो लोन लेता है, तो बदले में उसको देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है, इसलिए हम लोग ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं, इसलिए एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग जो है बिजनेस के लिए एसेट्स है, ये बिजनेस में लाइबिलिटी में नहीं आता, ये एसेट्स में आता है। तो ड्राइंग के ऊपर जब इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये हमारे लिए इनकम है। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री हो रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है, यानी कि बिजनेस से जब पैसा निकाला जाता है तो उस पर इंटरेस्ट बिजनेस को मिलता है, तो ये बिजनेस के लिए इनकम है। नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी या सैलरी टू बी पेड। इसका मतलब हुआ कि किसी से हमने काम ले लिया, चाहे वो हमारा एम्प्लॉई हो चाहे वो हमारा वर्कर हो, लेकिन सैलरी अभी उसको पे नहीं की है, तो एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर यही हमारा यहाँ लिखता सैलरी पेड तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता, बट यहाँ सैलरी पे नहीं है, यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी कि सैलरी को पे करना है। तो लॉजिकली यही है कि जब भी किसी एक्सपेंस को हम लोग सही समय पे नहीं करते हैं तो वो बन जाता है हमारा लाइबिलिटीज़। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। और जैसा कि आपको पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने पढ़ाया था, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हुआ कि ये हमें देना है फ्यूचर में। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन नंबर 18। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है बिजनेस के लिए एसेट्स होता है, या लिखा रहेगा ट्रांजैक्शन में इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। सो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे लिए एसेट्स है, तो एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले मतलब समझिए कि प्रीपेड इंश्योरेंस होता क्या है। जब हम आने वाले साल का इंश्योरेंस करेंट ईयर में पे करते हैं तो वो प्रीपेड होता है, तो इसका बेनिफिट तो हमें करंट ईयर में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आने वाले साल में, तो हमारे लिए ये एसेट्स हो जाता है। प्रीपेड मतलब कि पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस जो है हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये हम लोग किसको पे करते हैं इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। अक्रूड कमीशन, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। अक्रूड कमीशन इसलिए क्योंकि हमने किसी का काम किया था बट अभी तक हमें एज ए रिवॉर्ड कमीशन नहीं मिला है, तो ये हमारे लिए अक्रूड हो गया। इसका मतलब हुआ कि कमीशन टू बी रिसीव या अर्न कमीशन, यानी कि अभी तक हमें मिला नहीं है। तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर यही कमीशन हमें मिल जाता तो एंट्री होता कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, लेकिन कमीशन अभी हमें यहाँ नहीं मिला है, यानी कि फ्यूचर में मिलेगा, हमारे लिए एसेट्स है। तो अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। 19 जर्नल एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे बढ़ूंगा। थैंक यू।